देवभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री जी का अभिषेक किया जाता है। जले निष्णपयामा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 सम 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 दम 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 छीं 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो पवित्रिणे दधिधाराजिनाभिषेक्षिंचामि स्वाहा ओम नमो भगवते पवित्रिणे सुगंधिने तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की गई। प्रजापति आनंद विश्वनाथ जजो अनुपम जगन्नाथ बुद्धरात्मा विश्वकलतो निस्पन्नो ज्ञानलोचना अचेतन संता सर्वजो सद्दानिक संयुक्त विश्वनाथ वितरागजंदा अंत को सहजनदा वन गोचरा सदस। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। जो मेरु
बसी जिन धाम शब प्रथमा जी को करऊ प्रणाम। मन में सुचता, वचन में, काय में, इन तीनों में सुचता आने से आत्मा सुचि हो जाएगा और इन तीनों की सुचि से ही हमारे जीवन में जो आश्रव हो रहा है वो रुक जाएगा। इन तीनों की सुचिता कैसे होगी? व्रतों से, नियम से, संयम से, इन सब से सुचिता की जाती है। स्वभाव से असुच कायो रत्नात्रय पवित्रते। ये काया तो स्वभाव से असुचि है, संत बद्ध महाराज कहते हैं, लेकिन ये रत्नात्रय रूपी जो तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से पवित्र है। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। बचेंद्री मन बस करो मन मेरे, बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। ओम नमो आर्यन, ओम नमो जड़, ओम नमो लो। सोते उठते जाते खाते पीते चलते जिसके जीवन में यह मंत्र आ गया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब करने वाले वो पंच परमेष्टि हैं। तो महानुभाव ऐसे महामंत्र का अपन लोग विधान करेंगे जो परंपरा से हमें गुरु मां गणनियार का विद्या श्री मां के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में नमोकार मंत्र की 7.25 करोड़ाधिक माला की। नमोलो सविषणम नरपत्प्रातेरिकं निर्पामति सात्रमं सन्नितो भवो सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलं क्षिपामि। ओम ह्रीं नमो आयदियाणम आचार्य परमेष्ठि यात्रे अवतरे सम्भूषित महानम। ओम ह्रीं नमो आयदियाणम आचार्य परमेष्ठि टाटा स्थापना। ज्ञान कर अज्ञान नसाने आए हैं, जन्म जरा मृत्यु न जाए जल चढ़ाने लाए हैं। ओम ह्रीं नमो चरणों पाते परमेष्ठि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। बोलो सविषणम साधु परमेष्ठि यात्रे अवतरे सम्भूषित महानम। गुरु हमारी प्राणों से प्यारी जिनके दर्शन करना रे। ओम ह्रीं नमो लो सविषणम साबीजाक्षराय नमः साधु परमेष्ठि अर्घम निर्पामिति। रम बीजाक्षराय नमः साधु परमेष्ठि अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। मंगल आरती में मधुर भक्ति संगीतों पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की मंगल आरती उतारी। सुख समृद्धि हो जाए, सुख समृद्धि हो जाए। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया कि क्षमा एक प्रकाश है तो क्रोध अंधकार है, क्षमा एक जीवन है तो क्रोध मृत्यु है, क्षमा संजीवनी है तो क्रोध एक भयंकर विषनांग है। अब यहाँ पर कहते हैं जब अंतरंग में क्षमा आ जाती है तो कहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? कहते हैं मान का मर्दन होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर पनप रहा है। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें जीवन का विकास करना है और जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है तो पहले मान का, अहंकार का विसर्जन अनिवार्य है। जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा तब तक माधव धर्म प्रकट नहीं होगा। मान का विसर्जन और विनम्रता का सद्भाव
मान का अभाव और विनम्रता का सद्भाव ही हमें मार्दव धर्म सिखलाता है। कहते हैं कि मान माने अहंकार, अहम करोति इति अहंकारः। जो अहम मैं पने की जो बुद्धि है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं घर को चला रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं देश को समाज चला रहा हूँ, मैं समाज को चला रहा हूँ। जो ये अहंकार है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कि ये अहंकार ही तुम्हें गर्त में ले जाने वाला है। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, नीच गति में ले जाने वाला है अहंकार। कहते हैं कि हे भाई, एक बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में बैल होता है, दो बैल होते हैं, और उसके बीच में एक कुत्ता जा रहा था। तो वह कुत्ता जा रहा था, तो कुत्ता ने कुत्ते से पूछा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले एक गाड़ी को खींचकर मैं ले जा रहा हूँ। बोले तुम गाड़ी को खींच रहे हो कि बैल खींच रहे हैं? बोले तुम बात फालतू का वकालत नहीं करो, मैं ही खींच रहा हूँ इसे। अगर मैं इसे रोकूंगा तो ये रुक जाएगी, और मैं इसे यदि चलाऊंगा तो चल जाएगी। अब संयोग से वो रुक गया तो वह गाड़ी भी रुक गई, और संयोग से वह गाड़ी चलने लगी तो वो भी चलने लगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति है कि मैं ही इसको चला रहा हूँ। यदि मैं नहीं चलाऊंगा तो सारा काम रुक जाएगा। मालिक कहता है मैं चला रहा हूँ, नौकर कहता है कि मैं चला रहा हूँ। यदि मैं नहीं होऊंगा तो मालिक का काम नहीं होगा। भाई कभी किसी का काम रुका है क्या? किसी का काम कभी नहीं रुका है। तू नहीं होगा दूसरा होगा, काम तो काम के तरीके से होगा। तो कहते हैं कि करो तो करने के लिए नहीं मना कर रहे, लेकिन कर्तव्य मत रखो। कर्तव्य रखने, क्योंकि कर्तव्य भोक्तत्व स्वामित्व जे पाने की जो बुद्धि है वही तुम्हें गर्त में ले जाने वाली है। ये कर्तव्य का करने को कौन मना करता? करो। करने को कौन कहता कि नहीं करो? करो। लेकिन कहते जैसा तुम बाह्य पदार्थों में अहम कर रहे हो, वैसा आत्मा में यदि अहम करने लगो तो अरहम बन जाओगे। एक बार तो करके देखो अहम। बाहर में तो अहम मैं, अरे मैं आत्मा हूं, ऐसा तो करके देखो। तो कहते हैं बाह्य में आज व्यक्ति पागल होता जा रहा, पागलों की तरह अहंकार को पुष्ट कर, मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं संसार का, उसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई बड़े आदमी मत बनना, लेकिन भला आदमी बनना। बड़ा बनोगे तो दही बड़ा बन जाओगे, पिसोगे, नरक में जाओगे। और यदि भला आदमी बनोगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तो कहते बड़ा नहीं बनना। जैसे बच्चा होता ना, तो वो स्टूल रख के अपने पिताजी से कहता, देखो पापा हम तुमसे बड़े हो गए हैं। तो पिताजी भी कहता, हाँ बेटा तुम हमसे बड़े हो गए हो। लेकिन अंदर अंदर में वो हंसता है, बेटा अभी तुम स्टूल से जब नीचे उतरोगे तब तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े हो गए। तो कहते ऐसे बच्चों की तरह ये अहंकार, कहते अज्ञानता के कारण अहंकार कर रहा कि मैं। कहते मैं का ये अहंकार तुम्हारा छूट जाए तो तुम्हारी बुद्धि सही हो जाए। क्योंकि मार्दव धर्म अंतर की गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों तक छू जाने के लिए कहता है, बाहर के नहीं। कहते बाहर से तो कह देते भैया हमें जिसको राग देश नहीं है और न ज्यादा हमें अहंकार है, लेकिन अंदर में अगर जब बात की बात हो जाती है ना, तब देखो कहते जैसे वृक्ष
बीज होता है वह धरती के नीचे दब जाता है तो वो अंकुरित हो जाता, फिर उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो वह जितना ऊपर की ओर जाता है उतना ही नीचे की ओर चला जाता है। जब वह मजबूत होता चला जाता है, जब तक अगर वो ऊपर ही की ओर जाए और नीचे की ओर नहीं जाए तो कहते वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं जब आत्मा की ओर तुम जाओगे, अंदर की ओर जाओगे, अंदर की ओर झुकोगे, क्योंकि जब वृक्ष जितना फल फूल जाता है उतना ही झुकता चला जाता है, झुकता चला जाता है। कहते ना लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से विनय से विनम्रता से तुम्हें विद्या बनेगी और विद्या से पात्रता आएगी और पात्रता से तुम्हारा आत्मा पवित्र हो जाएगा, तुम्हें अपना रास्ता पता चल जाएगा। तो कहते कि भाई एक दुर्योधन को बड़ा अहंकार था, बड़ा अहंकार था उसका। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया वो तो ऐसे ही समझता था कि ग्वाला है, लेकिन जब उनने अपना विराट रूप दिखाया तो उनका जो अहंकार था वह तिरोहित हो गया। ऐसे ही तुम्हें अपनी आत्मा का जब विराट रूप दिखाई देगा तो तुम्हारा ये अहंकार तिरोहित हो जाएगा, तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा। तुम्हें जो कर्तृत्व ममत्व की बुद्धि है, अहंकार और ममकार की बुद्धि है, तुम्हारी चली जाएगी। मैं तो अकर्ता हूँ, ये आत्मा जो है वह ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।